बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भट्ट तेंदु युग में आप लोग टिक लगा दीजिए। कितना बार यह ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। यह ऑब्जेक्टिव जो है आपको 2021 में भी क्या किया गया है, तो पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो पिताजी था ना, उसका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम पूछेगा तो उसका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है चंद्र शर्मा गुलेरी, बी में दिया गया है मलयज, सी में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट और डी में दिया गया भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा ना, वह हो जाएगा सी नंबर सही, बालकृष्ण भट्ट। किसका होगा, बालकृष्ण भट्ट का। दमयंती स्वयंवर किसका, किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, आधुनिक काल। कौन सा काल होगा, आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है? तो आप लोग डायरेक्ट डी नंबर में ऑप्शन में टिक मारिएगा, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? क्या कह रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, यानी निबंध हो जाएगा। बातचीत क्या है, निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ता चला आता है? क्या कर रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है दो हमजोली सहेलियों की बातचीत, बी में दिया गया है दो पुरुष की बातचीत, सी में दिया गया है दो बच्चों की बातचीत, डी में दिया गया है दो मुखों की बातचीत। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत। कभी भी आपको दो सहेली की बातचीत का जो करते समय आपको सुनने का अगर मौका मिला तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही आप भाग वाला व्यक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति और समाज। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा सही, यानी बातचीत। क्या होगा, बातचीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि सो आजन एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सो आजन एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जयप्रकाश नारायण,
जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, मोहन डाके। तो हो जाएगा इसमें बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, द इंड हो गया, क्या हो गया, द इंड हो गया, यानी खत्म हो गया।